there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस। ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, कोरोना काल के टाइम में कोरोना तो अभी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन एक नई महामारी आ गई है। इसी के संदर्भ में एक नया इन्फेक्शन म्यूकरमाइकोसिस, जो ब्लैक फफूंद के नाम से भी जाना जाता है, मरीज़ों पे बहुत ज़्यादा छा जा रहा है। भारत में एक नया समस्या उत्पन्न हुआ है। इसी के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए विषय वस्तु स्टार्ट करते हैं और ब्लैक फंगस क्या होता है बहुत विस्तार से अध्ययन करेंगे। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, लेकिन आज आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे बहुत सारे मैटर है, इसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं ब्लैक फंगस क्या होता है, कैसे मरीज़ों पे हावी होता है, कैसे मरीज़ इससे प्रभावित होते हैं और क्या क्या इसके लक्षण होते हैं, कैसे इसका इलाज किया जाता है, डॉक्टरों की पूरी टीम कैसे होती है। एक डॉक्टर नहीं, कई डॉक्टरों की टीम बनाई जाती है, क्योंकि अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं। आम गरीबों का इलाज कराना संभव नहीं है, बहुत ही ज्वलन समस्या है। इसी टॉपिक को हम लोग आज अध्ययन करेंगे। चलिए इसे बस स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस यानी ये प्रकार के ये फफूंद है जो मानव के स्किन पे, त्वचा पे, नाक में जो है प्रभावित करता है और धीरे धीरे बॉडी के अन्य अंगों में भी प्रभावित करता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ब्लैक फंगस कोरोना वायरस के उभरे लोगों पर ब्लैक फंगस का हमला बहुत तेज़ी से हो रहा है। जो कोरोना मरीज़ अभी ठीक भी नहीं हुए हैं या ठीक हो चुके हैं, दोनों कंडीशन पे, दोनों मरीज़ों पे इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है और इससे मरीज़ प्रभावित हो रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे ब्लैक फंगस है क्या। तो ये काली फफूंद है जो म्यूकरमाइकोसिस फफूंद के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो नाम आ रहा है म्यूकरमाइकोसिस फफूंद, यानी ये प्रकार के ब्लैक फफूंद है के नाम से जाना जाता है। और इसके संक्रमण से बढ़ने से क्या क्या होता है, नाक, आँख और जबड़े ये जो प्रभावित होते हैं और इन तीनों को काटना पड़ता है। यानी ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है जब ज़्यादा संक्रमण हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में नाक, आँख और जबड़े को काटना पड़ता है। इस फंगस का दायरा बढ़ जाने पे मरीज़ की दर्दनाक मौत हो जाती है और ऐसे कंडीशन में ये हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ है। तो इसी के संदर्भ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इसका अस्तित्व किन किन जगहों पे है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो म्यूकरमाइकोसिस मिट्टी में, हवा में, व्यक्ति के नाक के बलगम में पाया जाता है। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग ब्लैक फंगस के प्रभाव के संदर्भ में अध्ययन करेंगे कि इसका मरीजों पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे प्रभाव पड़ता है, कैसे मरीज इससे प्रभावित होते हैं। तो जैसा आपको ब्लैक बोर्ड पर दिख रहा है, आँख की रोशनी चली जाती है। सबसे बड़ा इसका जो इफेक्ट है ब्लैक फंगस का, कि मरीज़ की आँखों की रोशनी चली जाती है, सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होता है ये। इसके साथ साथ संक्रमण के कारण या तो आँख की निचले आँख को निकालनी पड़ती है। जब बहुत ज़्यादा संक्रमित मरीज़ हो जाता है तो आँख को ही निकालना पड़ जाता है, या फिर नाक व जबड़े को काटना पड़ता है। तो बहुत बड़ी दर्दनाक स्थिति होती है। यानी इसका प्रभाव इतना ज़्यादा दुखदाई होता है कि आँख को ही निकालना पड़ता है या फिर नाक को, जबड़े को काटना पड़ता है, सर्जरी करना पड़ता है। सरकार ने इस संक्रमण के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसके साथ साथ ICMR एक संस्था है, ICMR भारत की, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यानी ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने इस संक्रमण को टेस्टिंग व इलाज के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। साथ साथ ये भी कहा है कि इसे नज़रअंदाज नहीं कहा जा सकता। यानी ICMR ने जो एडवाइजरी जारी किया है कि बहुत ही ज्वलन समस्या है देश के लिए, मरीज़ इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और देश में बहुत तेज़ी से पैर पसार रहा है। तो ब्लैक फंगस हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसी के संदर्भ में जो है सरकार ने भी एडवाइजरी जारी किया है और ICMR ने भी एडवाइजरी जारी किया है। अब इसके हम लोग अध्ययन करेंगे इसके क्या क्या लक्षण हैं, यानी ब्लैक फंगस के लक्षण क्या क्या हैं। नाक और आँख के पास दर्द और लाल स्थिति बन जाती है। तो यानी आँख और नाक के पास मरीज़ को दर्द होता है और वहाँ छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, लाल होने लगता है। तो इसके प्रमुख लक्षण हैं। इसके साथ साथ मरीज़ को बुखार होता है, सर दर्द होता है, खांसी होती है, सांस फूलता है, खून की उल्टियाँ होती हैं और नाक से काला प्रवाह होता है। तो ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। अब आगे हम लोग अध्ययन करेंगे किन लोगों पे ज़्यादा खतरा है, यानी किन मरीज़ों पे, किन ऐसे लोगों पे ब्लैक फंगस का ज़्यादा खतरा है। ऐसे लोग जो मधुमेह रोगी हैं उन पर सबसे ज़्यादा ब्लैक फंगस का
खतरा है। साथ साथ ऐसे मरीज़ जो लंबे समय तक आईसीयू में एडमिट रहे हैं तो उन पे भी जो है इसका ज़्यादा खतरा है। ऐसे मरीज़ जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता घट गई है उन पर भी ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। साथ साथ ऐसे मरीज़ जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और ऐसे मरीज़ जिनका अंग प्रत्यारोपण हुआ है, कुछ लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट होता है तो अंग प्रत्यारोपण जिनका हुआ है ऐसे मरीज़ों पे इसका ज़्यादा खतरा है। तो ये इसके जो है समस्या है, कैसे मरीज़ों पे जो है इसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। अब हम लोग अध्ययन करेंगे भारत में लगभग 12 राज्यों में इसका संक्रमण फैल चुका है। कौन कौन से राज्य हैं तो इसमें गुजरात है जहाँ 200 से ज़्यादा मामले आए हैं सामने, दिल्ली है लगभग 160 मामले आए हैं, बिहार है, उड़ीसा है, तेलंगाना है जहाँ पे 60 मामले हैं, कर्नाटक है जहाँ पे 38 मामले हैं, राजस्थान है जहाँ पे 14 मामले हैं, मध्य प्रदेश जिसमें 50 से ज़्यादा जो है मामले आ चुके हैं, केरल है। इसी के साथ साथ हम लोग उत्तर प्रदेश का देखेंगे जिसमें 76 मामले हैं। सबसे ज़्यादा वाराणसी में हैं जिसमें 23 मामले हैं, यानी वाराणसी में 23 मामले हैं, लखनऊ में 17 मामले हैं और मेरठ में 5 मामले हैं। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के 76 मामले हैं। यहाँ पे भी जो है योगी आदित्यनाथ जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी एडवाइज़री जारी किया है स्वास्थ्य मंत्रालय को, और साथ साथ अस्पतालों के लिए भी एडवाइज़री जारी किया है कैसे रोगी का नियंत्रण रखें, कैसे उसका ध्यान रखें, किस तरह से उसका इलाज किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। ये ताज़ा आंकड़े हैं जो पूरे भारत में इन राज्यों में बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। इसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे इसका उपचार कैसे किया जाएगा, किस तरह से इसका उपचार किया जाता है। तो इसमें मृत और संक्रमित जो ऊतक होते हैं, यानी हमारा जो शरीर में जो जब ये संक्रमित हो जाता है मरीज़, ब्लैक फंगस का प्रभाव बढ़ जाता है तो जो संक्रमित होते हैं ऊतक जो मृत होते हैं उनको हटाने के लिए इसमें सर्जरी किया जाता है। तो इस तरह से सर्जरी करने के लिए जो है डॉक्टरों की टीम होती है। कुछ मरीज़ों को जबड़े व नाक को भी काटना पड़ता है, आँखों को भी निकालना पड़ता है। ये सबसे बड़ा जो है तकलीफ देह कह सकते हैं, बहुत ही विकट समस्या है। इसमें जबड़े को ही काटना पड़ता है या आँख को ही निकालना पड़ता है, तो ऐसी गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके साथ साथ इलाज में एंटी फंगल थेरेपी का जो है 4 से 6 सप्ताह यूज़ किया जाता है। तो यानी एंटी फंगल थेरेपी, इसमें एक थेरेपी का यूज़ किया जाता है जो 4 से 6 सप्ताह तक चलता है। इसके साथ साथ यह शरीर के विभिन्न हिस्सों में प्रभावित करता है, विभिन्न हिस्सों में फैल जाता है। इसके उपचार के लिए एक और प्रॉब्लम्स है, यानी हमारे शरीर के विविध अंगों को प्रभावित करता है। तो विविध अंगों को प्रभावित करने के लिए इसमें अलग अलग डॉक्टरों की टीम बुलाई जाती है, अलग अलग पैनल होता है, क्योंकि एक अंग प्रभावित हो तो एक ही स्पॉट बुलाया जाएगा। लेकिन जब शरीर के अलग अलग हिस्से प्रभावित होते हैं, कोई नाक प्रभावित हो रहा है, फेफड़ा प्रभावित हो रहा है, इसमें कान प्रभावित हो रहा है, मस्तिष्क प्रभावित हो रहा है, तो जब अलग अलग हिस्से प्रभावित होते हैं तो ज़रूरी है कि उसके स्पॉट बुलाए जाएंगे। तो सबसे बड़ी समस्या है कि गरीब इंसान भारतीय जो है इसका इलाज नहीं करा पाता, इतने डॉक्टरों की पूरी टीम होती है, बहुत महंगा इलाज होता है। तो यहाँ पे आपको जैसा कि दिख रहा है कि इसमें जो है बहुत बड़ी टीम होती है जिसमें फिजिशियन होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, ईएनटी के विशेषज्ञ होते हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ होते हैं, दंत चिकित्सक होते हैं। तो इस तरह से सर्जन की एक पूरी टीम होती है, इतना बड़ा पूरा पैनल होता है, तब जाके एक मरीज़ का इलाज किया जाता है। तो इस तरह से इतनी बड़ी टीम के साथ साथ मरीज़ को बचाना होता है, और ज़रूरी नहीं है कि मरीज़ बच ही जाए, उसका ऑपरेशन किया जाता है। अगर कंडीशन बनती है तो आँख निकाल लिया जाता है, जबड़े को काट दिया जाता है, क्योंकि फंगस आगे न बढ़ने पाए। तो इस तरह से बहुत क्रिटिकल ये समस्या है, और इस समस्या को निजात दिलाने के लिए पूरे भारत में लोग एकजुट हो रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है इस फंगस से कैसे बचा जाए। तो इस तरह से ये बहुत बड़ी समस्या है और इस रूप में इसका इलाज किया जाता है। अब इसके बचाव के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। मधुमेह को नियंत्रित रखें। सबसे बड़ा इसका बचाव का क्या है कि जो मधुमेह रोगी हैं वो अपने मधुमेह को क्या करें, नियंत्रित रखें। इसके साथ साथ कोरोना से ठीक हुए लोग जो ब्लड ग्लूकोज पर अपना नज़र रखें, उनका ग्लूकोज बढ़ने ना पाए ब्लड में। साथ साथ स्टेरॉयड के जो इस्तेमाल का जो समय है और जो उसकी डोज है उस पर भी ध्यान रखें, किन समय में कितना डोज देना है उसको भी ध्यान में रख कर के डॉक्टर की सलाह पे ही इन चीज़ों का डोज दिया जाए। साथ साथ एंटीबायोटिक और एंटी फंगल का जो प्रयोग किया जाए वो डॉक्टर के सलाह पे किया जाए। तो डियर स्टूडेंट, आज आपने अध्ययन किया ब्लैक फंगस क्या होता है, भारत में किन किन राज्यों में फैल रहा है, कैसे फैल रहा है, कौन कौन से इसके लक्षण हैं, क्या इसके प्रभाव होते हैं, इसका इलाज कैसे किया जाता है। आज इन सब चीज़ों पे आपने अध्ययन किया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।